एवरीवन, जेके ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका समीम सर। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ने वाले, लेसन नंबर 2। ठीक है, लेसन नंबर 2 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कुछ थोड़ा बेसिक चीजें हमको देखना जरूरी है, वो देख लेते हैं। देखो बेसिक चीजों में क्या दिया हुआ है, एन मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और क्या दिया है, रैशनल नंबर दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, देखो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। और होल नंबर 0 से। होल नंबर 0 से हमारा स्टार्ट होता है। और इंटीजर्स यानी कि माइनस वाले नंबर्स आते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर जिसके अंदर क्या होता है, अपॉन वाले नंबर आते हैं, या जो भी नंबर्स रहेंगे यानी कि जिसके अंदर क्या होगा, रियल और होल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। और एक क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, हमारा जो एक दूसरे के अंदर सब कुछ आता है। देखो यहाँ पे बोला ना, n सबसेट ऑफ w सबसेट ऑफ i सबसेट ऑफ q सबसेट ऑफ r। तो ये सारे एक दूसरे को किसको है, रियल नंबर को सब सबसेट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, अभी आगे प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करना है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 स्टार्ट करना है। 2.1 में देखो कुछ बेसिक चीजें है, तो इसमें हमको देखना है टर्मिनेटिंग देखना, नॉन टर्मिनेटिंग देखना है। टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जिसका डिवाइड हम लोग करते हैं, कोई भी नंबर का डिवाइड अगर करते उसका आंसर प्रॉपर आ गया, यानी कि बार बार रिपीटेड नहीं हो रहा है। जिसके अंदर नंबर रिपीटेड हो रहा है वो नहीं, जिसके अंदर रिपीट नहीं होता सीधा आंसर हमारा इधर 0 आके खत्म हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, उसका आंसर खत्म हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो कंटिन्यूली आते ही रहते हैं, यानी जैसे 6 6 6 6 6 कंटिन्यू आ रहा है, या 3 3 3 3 कंटिन्यू आ रहा है। इस प्रकार के नंबर्स अगर कंटिन्यू आ रहे हैं, या 2 7 2 7 3 7 3 7, या 3 2 7 3 2 7 3 2 7 बार बार आ रहा है, तो इसको भी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 दिया हुआ है। तो इसके अंदर देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप्स। ठीक है, हमें क्या बोला है, इसके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 13/5 दिए। तो क्या करो, सीधा सीधा इससे इसको डिवाइड कर दो। सीधा सीधा क्या करो, इसको इससे 5 को बाहर, 13 अंदर। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 माइनस कितना बचेगा, 3 पॉइंट इधर 0 इधर। तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 माइनस, देखो 0 0 आ गया, मतलब ये खत्म हो गया। तो इसका आंसर हमारा आ रहा है 2.6 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिर्फ टर्मिनेटिंग फॉर्म आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो देयरफॉर, यहाँ लिखो दिस इज अ टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्या है ये हमारा, टर्मिनेटिंग फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगा। इसी में हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा, यहीं पे मैं करता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 2/11 दिया हुआ है। और अगर अभी 2/11 यानी कि 11 बाहर 2 अंदर, तो अगर हम लोग 11 से 2 को डिवाइड करेंगे, लेकिन 11 से 2 को डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया है, छोटी संख्या, यहाँ पे बड़ी संख्या, तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, बराबर। 11 1 जा 11, हमारा कितना बच गया, यहाँ पे 9 बच गया। ठीक है, वापस छोटा हो गया, वापस नंबर लगा लो। ठीक है, 0 लगा दो, तो 11 8 जा 88 माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ बचा 0, फिर 0 लगा दो, वापस देखो क्या आ गया, 11 1 जा, वापस 11 लिखो, फिर 9 आएगा, फिर 90 हो जाएगा, यानी कि 18 18 18 बार बार आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, 18 18 बार बार आने वाला। तो मैं क्या लिखूं, इधर 0.18 और इसके ऊपर बार लगा दो, इसके ऊपर बार लगा दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला, जिसका आंसर 0 आ गया वह टर्मिनेटिंग रहेगा, जिसका आंसर 0 नहीं आया, कंटिन्यू नंबर क्या हो रहा है उसमें आते जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। तो इसको लिखो सीधा सीधा, यहाँ पे लिखो, मैं यही लिखता हूं, This is a non-terminating form। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ने 2 क्वेश्चन कर दिया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 29/16 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखो थर्ड क्वेश्चन 29/16, सेम इसको इससे क्या करो, डिवाइड कर दो। यहाँ लिखते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, 29 अंदर 16 बाहर। अब देखो 16 1 जा 16 2 जा 32 आता है। ठीक है, तो 16 1 जा हम लोग करते हैं, 16 माइनस कितना बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे देखो छोटा हो गया, 16 से ये छोटा हो गया, यानी कि मैं पॉइंट लगाऊंगा और एक 0 लगाऊंगा। अब 16 के टेबल में 130 से छोटा चेक करो, 16 के टेबल में देखो हम लोग करके देख लेते हैं।
16 इंटू मान लो 7 करते हैं हम लोग, तो 7 6 जा कितना होता है 42, कैरी 4, 7 में 7 प्लस 4 11 हो गया। और भी एक नंबर कर सकते हैं, 16 8 जा करेंगे हम लोग अगर, तो 48 के 8 कैरी 4, 8 बन जाए 8 प्लस 4 12, तो कितना आ रहा है 128 आ रहा है। कितने टाइम पे 8 टाइम पे, 16 8 जा 128, माइनस करो, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, वापस क्या लगाएंगे 0, तो 16 1 जा, वापस 16, यहाँ पे बच गया 4, यहाँ 0, अब 16 40 आ गया। 16 2 जा कितना होता है 32, 16 2 जा 32, कितना बचा 8, माइनस किया, इधर भी माइनस किया, ये हो गया 0, फिर 0 लगाया। 16 5 जा कितना होता है 80 होता है, 16 5 जा 80 यानी माइनस, ये हो गया 0 0, ठीक है। तो हमारा 0 आ गया, मतलब ये अब क्या आ रहा है 1.8125, मतलब देखो आंसर खत्म हो गया, मतलब 0 आ गया, आंसर यानी कि खत्म हो गया। ये अगर आंसर खत्म हो गया तो हमारा क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया। क्या हो गया टर्मिनेटिंग, तो यहाँ पे नीचे लिखो दिस इज अ टर्मिनेटिंग फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4th वन करते हैं। 4th देखो क्या दिया हुआ है, 17/125 दिया हुआ है, 17/125 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं 125 बाहर 17 अंदर, ठीक है। देखो बहुत छोटा नंबर हो गया, तो 0 लगा के एक 0 लगा दिया, ठीक है। अब देखो 125 बन जा 125, सीधा 125 बन जा करो, 125 माइनस कितना बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा कितना 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा, सॉरी 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, ये बचेगा 0, एक 0 लगाया। 125 2 जा कितना होता है 250, 125 3 जा 375, देख लेते ना यहीं पे करके 125 इंटू 3, तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3, 375 आ रहा है, ठीक है। अगर 125 और जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4-500 हो जाएगा, मतलब हम लोग को 450 चाहिए, तो 125 3 जा करते हैं, 125 3 जा कितना हो रहा है 375 आ रहा है, माइनस करो, यहाँ बच गया 0, यहाँ कैरी कितना बचा था 4 में से 4 मतलब ये हो गया 13 में से 7 गया बचा 6, यहाँ बच गया कितना 0, एक 0 और लगा दे 60 हो गया, ठीक है। अब देखते 600 आता है कि नहीं आता है, तो 125 ये हमारा 3 टाइम आ रहा, तो हम लोग एक काम करते 6 टाइम करके देखते हैं, तो 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, और कैरी 1 6 1 7 मतलब 750 आ रहा है। हम लोग को 600 लाना है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं 5 टाइम ही करते हैं ना, देखते हैं 5 टाइम में कितना आ रहा है। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 625 आ रहा है। तो एक मिनट रुको, एक मिनट माइनस करके देखते हैं, ये 0 बचा, ये हो गया 14 नहीं हो गया 13 मतलब ये 6 बचा, यहाँ पे 0 बराबर है 600 बराबर है। देख लेते 600 से छोटा मतलब ये 3 टाइम 4 टाइम में कितना आ रहा है हमारा 125 मतलब 500 आ रहा है, 500 4 टाइम में कितना आ रहा है 4 टाइम में 500 आ रहा है, करो माइनस, ये हो गया 0 0 1, ठीक है, एक 0 और बढ़ा दो, ये हो गया 1000। और 1000 से छोटा हम लोग कितने टाइम 7 टाइम में देखते हैं, 7 टाइम में कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 कितना हो गया 17, कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, इसमें 125 और ऐड करो, देखो कितना होता है, ये हो जाएगा 0 7 8 9 10 0, ये भी हो गया 10, मतलब कितने टाइम पे 7 टाइम पे 1000 आ रहा है, कितने टाइम पे 7 टाइम पे 100 करो माइनस, ठीक है 0 0 0 0, ठीक है। ये कितना आ रहा है 0.1347, मतलब इसका भी आंसर हमारा क्या हो रहा है 0 में आ रहा है, इसका भी आंसर हमारा 0 में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगा। इसको भी लिखो, therefore this is a टर्मिनेटिंग फॉर्म, ये भी हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर
अगला वाला करते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग ये लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया है, 11/6 दिया हुआ है, ठीक है। सेम वही करना है, 6 से क्या करो 11 को डिवाइड कर दो। यहाँ लिखो 6 बाहर 11 अंदर, 6 1 जा 6, कितना बचेगा 4 1 5 बचेगा, ठीक है, माइनस करने पे यहाँ हो गया पॉइंट, ये हो गया 50, तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 6 7 जा 6 6 जा 6 8 जा करते हैं, 6 8 जा कितना हो जाएगा हमारा 48 बराबर 2 बचा माइनस 0 इधर 20 हो गया, 6 3 जा हो गया हमारा कितना हो गया 18, फिर से 2 बचा, फिर से 20, ठीक है, माइनस, फिर 6 3 जा गया, फिर से 18 लिया, फिर माइनस, फिर 2 बचा, यहाँ 0, यहाँ मतलब क्या होगा 1.83333 कंटिन्यू आने वाला है, मतलब क्या हो जाएगा 1.83, इसके ऊपर लगा दो पॉइंट लगा दो, ठीक है। या बार कब लगाओ, दो नंबर एक साथ रहेगा सेम 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 तो बार लगाओ, अगर सिंगल डिजिट में रहेगा तो उसको सीधा सीधा आप लोग 1 पॉइंट लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है कंटिन्यू आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे लिखो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिस किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारा क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म मतलब किसके अंदर, देखो पहले भी हम लोग जो निकाला डेसिमल फॉर्म में ही था, लेकिन इसमें हमें क्या लिखना था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लिखना था। इसमें हमें क्या करना, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को डिवाइड करना और डेसिमल फॉर्म में जो भी नंबर्स आएंगे उसको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है 127 और यहाँ पे क्या दिया है 200, 200 से सीधा ये देखो वो 200 से छोटा है, यानी कि पहले ही पॉइंट लग गया, ठीक है। तो 1 0 लगा दो, यहाँ पे 1 0 लगा दो सीधा। अब देखो 200 के टेबल में 1200 आता है क्या, 2 6 12 आता है, यानी कि 1200 आता है, ठीक है। माइनस करो, ये हो गया 0 7 0 0, 1 0 और लगा दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी 2 0 लगा दो, यहाँ पे माइनस 0 0, ये बच गया 1, एक और 0 लगाओ, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 1000, ये हो गया माइनस 0 0 0 0, मतलब इसका आंसर हमारा कितना आ गया 0.635, पहला आंसर निकल गया, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं हम लोग। दूसरा देखो क्या दिया हुआ है 25/99 दिया हुआ है। अब 99 से इसको क्या करना है डिवाइड करना है, यही करता हूं मैं, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 25, सीधा पॉइंट लगा के 0 लगा के पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 बढ़ा दो। देखो 99 2 जा 198, माइनस करो, ये बचेगा कितना यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना बच गया 4 4 मतलब 114, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, ये बच गया 0, 1 0 और लगा दो, 620 हो गया। अब 620 मतलब 5 टाइम पे करेंगे, एक बार चेक करना 14 4 1 5 बराबर, ये 5 ही बचेगा 6 नहीं बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा 520। तो हम लोग अगर 5 टाइम पे करते हैं, 5 टाइम पे हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 99 5 जा मतलब 100 5 जा 500, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 495, माइनस करो, ये हो जाएगा 5, ये हो गया कैरी किया हम लोग ने, कितना हो गया 1, यहाँ किया था ना तो 1 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0, ये हो गया वापस 250। देखो 250 फिर से आ गया, मतलब क्या हो रहा है 25 25 25 हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यू आने वाला, मतलब फिर वापस में क्या करूंगा 99 2 जा करूंगा, फिर कितना आ जाएगा 198 आएगा, फिर माइनस करूंगा, फिर कितना आ जाएगा 520, फिर से आ जाएगा, मतलब मेरा क्या हो रहा है 25 25 कंटिन्यू आने वाला। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 25 0.25, इसको मैं बार लगा दूंगा, ठीक है। यानी कि हमारा क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करना है 7 से इसको डिवाइड करना है 23 को, देखो 7 3 जा 21, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया 20 हो गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कितना बचा 6, 0 लगा यहाँ पे 60 हो गया, 7 8 जा कितना हो गया हमारा 56, माइनस इधर तो माइनस, ठीक है। ये बचा 4 0 40 हो गया, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, कितना बचा 5 बचा 0 50 हो गया, 7 7 जा ये हो गया 49, फिर 1 बचा 0, ये 10 हो गया, 7 1 जा
7 मेरा 3 बचा, माइनस लगाते जाओ, ठीक है 3 बचा, ये 30 हो गया। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा ये हो गया 28। कितना बचा? 2 बचा, यहाँ पे बचा 0। अब देखो 2 मेरा यहाँ पे आया था ना, मतलब कहाँ पे? यहाँ से, मतलब 2 8 5 7 1 4 ये मेरा नंबर क्या होगा? कंटिन्यू आने वाला है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 3.285714 इसके ऊपर लगा देंगे बार, मतलब ये नंबर हमारा क्या होगा? बार बार कंटिन्यू आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा हम लोग ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया है। सेम वही करना है, क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करेंगे? 4 अंदर 5 बाहर, पॉइंट लगा के, सॉरी 0 लगा के पॉइंट सीधा। तो हमारे 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 40 आता है, 5 8 जा, तो सीधा हमारे 40 माइनस 0 0, तो कितना आ गया? 0.8। ठीक है, ये हमारा खत्म होगा। सेकेंड वन करते हैं हम लोग। देखो 8/17 दिया है, तो यहाँ पे लिखो 17 अंदर 8 बाहर, 8 2 जा कितना होता है? 16, 8 2 जा 16 माइनस कितना बचा? 1 0, वापस 0 यहाँ पे लगा दिया पॉइंट लगा के। ठीक है, अब 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, बचा 2, यहाँ पे 20 हो गया। 8 2 जा हमारा हो गया वापस 16 माइनस माइनस, यहाँ पे बच गया 4 0, 40 हो गया। 8 के टेबल में 40 आता है क्या? 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, यानी कि 2.125, 2.125 ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 का है तो लिख लो ना, माइनस ये 0 0, ठीक है 0 0 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन PQ फॉर्म। हमें क्या करना है? इसको PQ फॉर्म में लिखना है। देखो ऐसा नंबर कभी भी दिया रहेगा तो बहुत ईजी है, समझ के लेना PQ फॉर्म में कैसे रहेगा। देखो हमें हमारा क्या दिया? 0.6, हमें क्या दिया हुआ है? 0.6। इसको सपोज कर लो, या तो लेट लिखो, लेट x इज इक्वल टू 0.6। अब पॉइंट का मतलब क्या होगा? 6 6 आपका ये कंटिन्यू आने वाला है, 6 6 आपका ये कंटिन्यू आने वाला है। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे? x इज इक्वल टू 0.6, इसको दे दिया 1 नंबर। ठीक है, इसको दे दिया 1 नंबर। अब एक काम करो, ये दोनों को यानी इसको और इसको क्या करो? 10 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर और नंबर सेम है, एक के बाद पॉइंट और नंबर सेम है, तो क्या करो? पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा? 6.6, ये कंटिन्यू आएगा बराबर। इसको दे दो सेकेंड नंबर, यहां पे लिखो फ्रॉम, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, पहले में से दूसरे को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो पहला वाला देखो हमारा क्या दिया यहाँ पे, लिखो यहाँ पे 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6.6 माइनस 0.6 माइनस 0.66 कंटिन्यू आएगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 9x। ये हमारा कितना हो जाएगा? देखो अब यहाँ पे क्या दिया? 6.66 दिया है। अगर मैं यहाँ कहाँ करता हूँ? यहीं पे करता हूँ। यहाँ पे देखो 6.66 में लिखा और 0.66 लिखा, तो क्या हो जाएगा? ये 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सीधा 6 लिखूंगा। ये 9 को इसके नीचे भेज दो, यानी कि x इज इक्वल टू 6/9। देखो 3 2 जा और 3 3 जा, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा? 2/3 आ रहा है। तो ये हम लोग को जो है PQ फॉर्म में बोला, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। PQ फॉर्म में मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब सेकंड करते हैं। देखो सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोग कर रहे थे। क्या दिया हुआ यहाँ पे? 0.37 दिया। 37 मतलब बार बार आ रहा है, बार लगाया मतलब बार बार आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सपोज कर लो, तो लिखो लेट x इज इक्वल टू 0.3737। ठीक है, 3737 मेरा क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है, या तो यहाँ इसके बदले में डैश डैश लगा देता हूँ। ठीक है, इसको सपोज कर लिया। इसके बाद हमारा क्या था? इसको दोनों के साइड में हम लोग को क्या करना है? अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना। देखो 37 है, दो नंबर सेम है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड।
100 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 37.3737, ठीक है, ये नंबर आ जाएंगे। इसको दे देना था पहला नंबर, इसको दे दो सेकेंड नंबर। अब यहाँ लिखो सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, क्या हो जाएगा हमारा 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37 और 1 मिनट माइनस 0.37, ठीक है। ये नंबर कंटिन्यू आने वाले मेरे, तो यहाँ पे हो जाएगा 99x इज इक्वल टू हमारा क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, सिर्फ 37 बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ 37, इसको यहाँ भेज दो, यानी x इज इक्वल टू 37/99, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सेम देखो वैसे कुछ अलग नहीं है, सेम वैसे ही सेम। अब इसको क्या करना है, वापस सपोज करना है, यानी कि लेट x इज इक्वल टू 3.1717, ठीक है। इसको x मान लिया, सेम हम लोग ने क्या किया था मल्टीप्लाई, देखो 2 के बाद है तो 100 से वापस मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड, 100 बोथ साइड, यानी क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू यहाँ पे 317.17, ठीक है, ये नंबर आ गया। इसको मुझे 1 नंबर मानना था, इसको 2 नंबर मानना था, फिर क्या करना है सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, कितना हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल टू 317 माइनस 17, डेट इज माइनस कितना था 3.17 माइनस करो, ये हो जाएगा 99x इक्वल टू, अब देखो 317 है, 317.17 है, फिर क्या दिया है 3.17, माइनस करो, ये तो 0 आएगा, अब 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 4, ये 1 314 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 314 डिवाइड बाय, ये इसको ऐसे ही रखो, माइनस करने पे 99 यहाँ भेज दो, इज इक्वल टू 314 डिवाइड बाय 99, 314 डिवाइड बाय 99, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा हम लोग ने कर लिया, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर इसमें चौथा करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है 15.89 क्या हो रहा है, ये बार बार आ रहा है, तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इसको सपोज कर रहे थे, यानी लिखो लेट x इज इक्वल टू 15.89, ये क्या हो रहा है हमारा बार बार आ रहा है, ठीक है। फिर अब देखो 2 नंबर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखो मल्टीप्लाइंग 100, क्या करेंगे 100 बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 तो वैसे का वैसे रहेगा, ये 89 आगे आ जाएगा, ये 89 हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यू आएगा, ठीक है, डैश इसको दे दो 1 नंबर, इसको दे दो सेकेंड नंबर, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे लिखो सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, पहला वाला क्या है हमारा, ये 100x माइनस x इक्वल टू 1589.89 माइनस, फिर क्या दिया हुआ है 15.89, डेट यहाँ पे भी डेट है, ठीक है, ये हो जाएगा 99x इक्वल टू, अब देखो हमें माइनस करना है, अभी क्या करना है इसमें से 15 माइनस करना है, देखो हम लोग माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे करता हूँ मैं 1589.89, फिर क्या दिया 15.89, ये माइनस, ये तो हमारा 0 होगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 7 5 1, ठीक है, हमारा क्या बचेगा 1574, 99 को यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1574 डिवाइड बाय 999, ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं 5वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो लेट x इज इक्वल टू 2
2.514514, ठीक है, ये कंटिन्यू आ रहा है। अब इसी को क्या करना है, एक नंबर दे दो, ठीक है। अभी 3 नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1000 बोथ साइड, ठीक है, 1000 बोथ साइड, यानी क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू 2514.514, ठीक है। इसको दे दो सेकेंड नंबर, ये डैश डैश डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखो सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 2514.514 माइनस 2.514, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 999x इक्वल टू, माइनस करो यहाँ पे 2514.514, क्या दिया 2.514, क्या करना है माइनस करना है। ये तो हमारा ऑलरेडी पॉइंट के नीचे 0 0 सब आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2152 बचेगा, तो हमारा कितना आ गया 2512, यानी इसको यहाँ पे दो x इज इक्वल टू 2512 डिवाइड बाय 999, ठीक है, डिवाइड बाय 999। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा पूरा हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।